डॉक्टर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो बात की जा रही है खास तौर पर ऑपरेशन, ये तो मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रेटजी है कि उनको बैठना चाहिए, लेकिन ये जो भूख हड़ताल वाला मामला है मेरी नज़र में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस। अगर हालात इस नहज पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी अगर कहीं कोई कसर बाकी रह गई है सियासी लड़ाई की तो ये मजीद पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे। मैं सियासी सतह के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ठीक करने का तो अभी कोई इरादा ही नहीं किसी का। आप कितनी में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो छठा महीना चल पड़ा है। आज यानी 5 जुलाई है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हुआ कि जो इश्यूज़ है वो 3 है, इंतकामी कार्रवाइयाँ, आइन कानून की पामाली है और इलेक्शन में धांधली है। तो इनके ऊपर अगर बातचीत करके जो भी उनके मसाइल हैं रिजॉल्व कर लिए जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। जी, लेकिन जो साहब हालात वो जो है ना वो हल हो नहीं रहे ना, तो हल कैसे होंगे? कोई उसके ऊपर आप भी तजवीज़ दे रहे हैं। आप जब बोल नहीं रहे, बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहे, 2 सेंटेंस बोल के चुप कर जाते हैं। आपका ख्याल है कि चौधरी जब तक शो में है हमारा शो आगे नहीं बढ़ सकता, और चौधरी का ख्याल है कि ये लोग काम ही नहीं कर सकते, तो फिर ये मीटिंग पॉइंट कहाँ है? बात तो सही है ना, जब एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक दूसरे के वजूद को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। जी नकवी साहब, आपकी क्या सजेशन है इस हवाले से? आप ये भूख हड़ताल, जी देखिए, भूख हड़ताल की जो बात है तो वो मुझे जेल भरो तहरीक याद आ गई कि जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था और हर आदमी छुपा फिर रहा था गिरफ्तारी से। ये भी पाकिस्तान ने देखा। खैर, आपने आज़म इस्तेहकाम की बात की अपने इंट्रो में, इस सवाल के उसका जरा जवाब देना बहुत जरूरी है। देखें, कुछ लोगों ने, कुछ माफिया ने पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हर तरह का जुर्म करना उनका हक है। और इन लोगों में कौन लोग हैं? वो सारे डीजल स्मगलर्स हैं, मुंशियात फरोश हैं, अफगानिस्तान और ईरान से जो ये चीजों की स्मगलिंग करते हैं वो लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन या एक्शन की मुखालिफत करते हैं। ये भी हमने देखा ना, खबरों में ही हमने देखा कि पीटीआई के केपीके के रहनुमा के घर से कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां निकली। वहां पे जब एक्साइज वालों ने छापा मारा तो ये गाड़ियां आती कहां से? ये अफगानिस्तान से आती हैं। और अफगानिस्तान की सरहद पर डॉक्यूमेंटेशन को रोकने वाले लोग अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, हर आने जाने वाले की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर आने जाने वाले चीज की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर जाहिर है उसका हिसाब देना होगा। तो ये सारे वो लोग हैं जो चमन से, अफगान बॉर्डर से और केपीके में जितनी भी स्मगलिंग हो रही है या दूसरी जगह पे भी बलूचिस्तान के जरिए भी जो स्मगलिंग हो रही है, उसको जो लोग रोकना चाहते हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, जो उस कमाई का एक हिस्सा दहशतगर्दों को देकर दहशतगर्दी कराते हैं, वही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है। जी, तो आपकी नजर में इस वक्त जो केपी गवर्नमेंट है उसको चार्जशीट करके उनके खिलाफ कोई वफाकी हुकूमत को फिर कार्रवाई करनी चाहिए, गवर्नर रूल लगा देना चाहिए? गवर्नमेंट का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ये केपी का तो पुराना मसला है, आज से थोड़ी 20-25-30 साल से मसला है। मैंने केपी गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं लिया। आपने केपी गवर्नमेंट का है, आप अगर चार्जशीट करना चाहते हैं तो जरूर करें। नहीं, अभी आपने कहा नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि केपी गवर्नमेंट रहनुमा के घर से, जी केपीके के पीटीआई के रहनुमा के घर से गाड़ियां निकली नॉन कस्टम पेड, वो तो निकली है ना, वो तो आप चेक कर लें अभी गूगल पे। तो मतलब आपके सारी जो कस्टम मेड गाड़ी वो जो नॉन कस्टम में है वो आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक घर से जब निकलनी है, इसका मतलब है वो उस स्मगलिंग का हिस्सा है ना। बिल्कुल, ये 50 लोग हैं उसमें से एक वो भी होंगे। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जी हसन अयूब साहब, जी भूख हड़ताल पर बात करूंगा। जी प्लीज। देखिए, बजायर हर हरबा उनका नाकाम हो चुका है, तो अब वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो रेजोल्यूशन पास हुई उसके बाद वो समझे कि शायद हुकूमत या जो रियासती इदारे हैं वो दबाव में आ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाएगी, लेकिन उनकी तमाम काविशें नाकाम रहीं। उनके ट्विटर हैंडल से 1971 वाली वीडियो को पोस्ट किया गया, फिर उसके बाद SIFC के ऊपर जो है वो उन्होंने हमला किया, इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की बिला जवाज़। तो अब वो तमाम चीज़ें जब उनकी उसका कोई असर नहीं हुआ तो अब उनको बखूबी इल्म हो चुका है कि उनके अब बाहर आने के दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। तो अब मायूसी है और इंतहा की मायूसी है, और उनके अपने जो लोग हैं वो कोई संजीदा कोशिशें तो कर नहीं रहे उनको बाहर निकालने के हवाले से। तो अब लिहाजा बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। अब उनका मकसद ये है कि मैं किसी तरीके से ये बता दूं कि जी मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा और इसके बाद जो मेरी जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आएगी।
तो वो ये शौक भी पूरा करके देख ले। हुकूमत ने फिर भी कोई प्रेशर नहीं लेना। तो आपकी नज़र में जो है बानी पीटीआई को जेल, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जेल में रहना चाहिए और उनकी जेल में मौजूदगी पाकिस्तान में इस्तेहकाम की एक वाहिद शर्त है, दिस इज योर सेइंग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। और क्या मैं ये कह रहा हूं कि बानी चेयरमैन ने दबाव में लाने की कोशिश की। वो दबाव में लाकर वो अपने जो है वो रिलीफ लेना चाह रहे थे, एनआरओ लेने की ख्वाहिश थी, वो एनआरओ हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया। अब उनको ये इशू है, अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि मैं शिरकत के लिए तैयार हूं। तो शिरकत आपकी पार्टी यकीनी तौर पर कर सकती है, लेकिन बानी चेयरमैन को शिरकत की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वो इस वक्त जेल में कैद हैं जी, वो मुजरिम के तौर पर सजा काट रही है। तो आपकी नज़र में इस वक्त आप समझ रहे हैं कि बानी पीटीआई या तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो कानून इंसाफ के जो सारे मेयार हैं उनको बिल्कुल उनके पूरा मेरे ख्याल मुताबिक मकफात अमल से वो गुजर रहे हैं। इसका क्या जैसे मतलब है? मोहसिन बेग साहब के साथ ये कम हो रहा है इनके जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कराया लाहौर में और आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में रेड हो रहा था उनके घर के ऊपर, वो आपने चीज विटनेस की ना। जब ताकत इंसान के पास होती है। मोहसिन बेग साहब सहाफी हैं जी, अगर आपका उनसे कोई रब्ता नहीं है अच्छा जी जी, और उनकी एक एजेंसी भी है, न्यूज एजेंसी भी है। उनके घर पर जो कुछ हुआ आपने शायद वो विटनेस नहीं किया। मुराद सईद साहब जहाज में तस्वीरें इमरान खान साहब के साथ वो हैं जी, आज भी जहाज के अंदर हाँ तस्वीर उनके साथ मौजूद है। चलो अच्छा किया बता दिया। कुछ तस्वीरें आपकी भी नकवी साहब हमारे पास पहुंची हैं जहाज में, वो भी डिस्कस करेंगे। कल से धमकियां दे रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं 24 अच्छा लगा देंगे। अब चलें एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन।